पाकिस्तान से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में फिर एक बार बारूद फटा है और इस बार निशाना बना है पाकिस्तानी सेना का मांझी खेल आर्मी कैंप, जहां पर एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटक से भरी हुई गाड़ी लेकर सीधे सुरक्षा चौकी की दीवार से टकरा दी। एक चेक पोस्ट, एक विस्फोटकों से भरा हुआ वाहन और चंद सेकंड में उड़ गई 15 जिंदगियां। यह कोई फिल्म का सीन नहीं है दोस्तों, यह है पाकिस्तान की वो हकीकत जिसे उसकी अपनी आर्मी, अपनी सरकार हर बार इंडिया के सर पर थोप देती है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की सूरत हाल से मुतालिक हम मुसलसल आपको आगाह कर रहे हैं। जाहिर है इन दो सूबों की जो सिक्योरिटी सूरत हाल है वो मखदूश है। यहाँ पर मुतादिद ऑपरेशन भी जारी हैं जो पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की रियासत और सूबाई इंतजामी की तरफ से मुसलसल जारी है। सारी खबर है जो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके टांग से आई है और वहाँ पर क्योंकि उन सेंसिटिव इलाकों में टांग का शुमार होता है, वज़ीरिस्तान के साथ एक तरफ से बॉर्डर लगता है, दूसरी तरफ डई खान के साथ ये इलाका टच होता है। इसके बाद इतना भीषण धमाका हुआ कि ये पूरा इलाका दहल उठा। पाकिस्तान में उसी का पाला हुआ आतंकवाद अब उसी की सेना को लील रहा है। उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान के टैंक जिले में 23 और 24 जुलाई के दरमियानी रात को तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी ने एक बड़ा आत्मघाती हमला अंजाम दिया। जगह पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत का टैंक डिस्ट्रिक्ट जो अफगानिस्तान के बॉर्डर के करीब पड़ता है। रात के सन्नाटे में कुछ हथियारबंद आतंकियों ने एक जॉइंट पुलिस चेक पोस्ट को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन एक अफसोसनाक खबर यह सामने आई है कि गुज़श्ता शब यानी कि 23 जुलाई 2026 को टांग का एक इलाका है मंजी खेल, यहां पर ये इलाका जो है बेसिकली जंगलात वाला इलाका है। उसके बीचों बीच एक चेक पोस्ट है और यहां पर जो चेक पोस्ट है इसके अंदर पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा की जो पुलिस है वो भी मौजूद रहती है और पाकिस्तान के जो फौजी जवान हैं वो भी यहाँ पर मौजूद होते हैं। और उस वजह से काफ़ी मुख्तलिफ किस्म के वाक़यात रिपोर्ट होते हैं यहाँ से, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर होने वाले हमले हों या कोई और चीज़ हो, ये हम अक्सर देखते रहते हैं। ख़ास तौर पे पुलिस फोर्स को निशाना बनाया जाता है, IED ब्लास्ट और जो मुख्तलिफ पोस्ट बनी हुई होती है या कंपाउंड्स बने हुए होते हैं उनको भी निशाना बनाया जाता है। जय हिंद साथियों, एक बार फिर से पाकिस्तान आतंकी हमले से दहल उठा है और इस बार तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने यानी कि टीटीपी ने आर्मी कैंप पर अटैक किया पाकिस्तान के, और उसमें इनके 12 सैनिक जो है वो मारे गए और कई सारे घायल भी हो गए। और साथियों ये खबर सुनकर साथियों पाकिस्तान इसलिए दहल उठा है क्योंकि साथियों बरसों तक पाकिस्तान ने आतंकवादियों को पनाह दिया है। और साथियों तहरीके तालिबान पाकिस्तान तो वैसे भी मूड में है क्योंकि साथियों जब से उधर अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आया है, टीटीपी का मानना है कि अब पाकिस्तान में जो ये शहबाज सरकार है इनको हटाया जाए और टीटीपी की शासन जो है वो लाया जाए, और इसके लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। और इसलिए खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में जो ये है कभी ना कभी विस्फोट करते रहते हैं। और साथियों इस समय पाकिस्तान की समस्या समझिए, इस समय पीओके में इनके खिलाफ विद्रोह हुआ पड़ा है और बलूचिस्तान में उधर PLA आर्मी जो कि इनके इन्वेस्टमेंट को उड़ा रहे हैं और पाकिस्तानी पुलिस हो या आर्मी हो वहाँ बुरी तरीके से मारे जा रहे हैं। यानी कि गृह युद्ध में जिस तरीके से पाकिस्तान फंसा हुआ है, चारों तरफ से ये उलझा पड़ा है और अंतर्राष्ट्रीय मुश्किलों का भी सामना इस समय से करना पड़ रहा है। उधर से चाइना भी इनसे कर्जा मांग रहा है और फिर उसके लिए इन्होंने अमेरिका के सामने भीख के लिए हाथ फैला दिया और अब आतंकवादी अपने ही देश में इनके 12 इनके आर्मी को ठोक डाले। और साथियों ये ऐसा नहीं है कि किस तरीके से ठोके, वो सीधे गाड़ी लेकर आए जिसमें बॉम्ब था और घुस गए, गाड़ी ब्लास्ट हुई और इसके साथ साथ इनके जो पाकिस्तानी आर्मी जो है वो सब भी वहाँ पर उड़ गए। यानी कि इस तरह के मुश्किलों का सामना जो पाकिस्तान कर रहा है इसका जिम्मेदार ये कहीं ना कहीं खुद है और ये अपने इतिहास में जो इन्होंने किए हैं कारनामे उसका फल इनको आज मिल रहा है। अब इस चेक पोस्ट के अंदर जो तादाद के हवाले से बताया जा रहा है कि तकरीबन 40 से ज्यादा के नंबर्स बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो सिक्योरिटी हमारे जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। अब उसके अंदर ये चीज हुई है कि बदअमनी के वाक़या फैलाने वाली तंजीमों की तरफ से इस चेक पोस्ट को निशाना बनाया गया। मंसूबा ये था कि हमने यहाँ भी एक बड़े पैमाने के ऊपर हमला करना है, मुतादिद सिक्योरिटी जवानों को निशाना बनाना है और जो
बाकी बच जाएंगे उन्हें हमने अपने साथ अगवा करके लेके जाना है। ये बिल्कुल वैसे मंसूबा था जैसा कि हमने देखा कि बलूचिस्तान के अंदर भी एक पुलिस स्टेशन के अंदर ऐसी जो कार्रवाई है ज़ियारत के अंदर गालिबन वो बनाई गई थी। तो ये हूबहू ऐसा ही मंसूबा था और यहां पर जब इन्होंने पहला हमला किया तो उसके अंदर इतलात ये सामने आ रही है बाज़ ज़राए से कि 12 के करीब जो है वो जवान शहीद हुए हैं। अब 12 के करीब जो जवान शहीद हुए हैं उसके अंदर बताया ये जा रहा है कि एक जो है वो महकमे जंगलात का एहलकार भी था, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि जंगल के बीचों बीच में ये चेक पोस्ट है, इसको बनाया गया था। जाहिर है यहाँ पर होंगे महकमे जंगलात के एहलकार भी होंगे, पाकिस्तान की फोर्सेज, पाकिस्तान की आर्मी के जवान भी और खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस के भी। 12 के करीब बताया ये जा रहा है बाज़ ज़राए से कि शहादतें रिपोर्ट हुई हैं और तकरीबन 25 से 28 का नंबर बताया जा रहा है कि वो जख्मी है। अब इन जख्मियों से मुतालिक ही मंसूबा था कि हमने इन्हें अगवा करके जो है वो लेकर जाना, जो बदअमनी के वाक़या फैलाने वाली तंजीमें उनकी तरफ से। लेकिन फौरी तौर पर जो पाकिस्तान फोर्सेस है या खैबर पख्तूनख्वा पुलिस है उन्होंने कुमक भिजवाई और बैकअप भिजवाया और इस हमले को मुकम्मल तौर पर कामयाब होने से रोका गया और इन दहशतगर्दों का मुकाबला किया गया और ये राह फरार इख्तियार कर गए। तो एक बड़े पैमाने के पर मंसूबा था, लेकिन 12 नुकसान हुआ। 12 जो जवान है वो शहीद जरूर हुए हैं, लेकिन जो 25 से 30 बाकी थे उन्हें जो अगवा करने का मंसूबा था वो पाकिस्तान की फोर्सेस ने इसे नाकाम बनाया है। अब देखना यह है कि ऑफिशियल इस हवाले से क्या स्टेटमेंट देते हैं। ये ताज़ा अटैक जो हुआ है काफ़ी बड़ा जानी नुकसान हुआ है। 15 लोग अपनी जानों से गए हैं, जिसमें 12 जो आर्मी के जवान हैं, 2 उसमें से पुलिस और एक वहाँ पे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनका कोई ऑफिशियल है जिनकी जान गई है। और इसके साथ साथ बहुत सारे लोग ज़ख्मी भी हुए, क्योंकि बहुत बड़ी डिप्लॉयमेंट थी और ये एक कंबाइंड चेक पोस्ट थी पाकिस्तान मिलिट्री और साथ में जो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के लोग हैं उनकी एक मुश्तरका चेक पोस्ट ये कायम की गई थी। तफसीलात क्या हैं इस पे बात करेंगे। हालात क्यों रोज़ाना इस तरह की खबरें हम सुनते हैं और क्या आगे भी इस तरह के हालात देखने को मिलेंगे और इस तरह की खबरें सुनने को मिलेंगी। डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हम कर रहे हैं इस वक्त बड़े इम्पोर्टेंट ख़बर की, और वो है जी टांग के अंदर होने वाले बहुत बड़े हमले की। लेकिन मुझे हैरानगी इस बात की होती है कि इसको भी नाकाम हमला कहा जा रहा है। खबरें ये भी आई कि उन्होंने अटैक भी किया और वो इस इरादे से आए थे कि जी कुछ लोगों को साथ लेकर जाएंगे, जो बच जाएंगे, जो जिनकी डेथ हो जाती है उनको तो छोड़ जाते हैं, लेकिन जो जिंदा होते हैं उनको अपने साथ ले जाने वाला जो नया एक ट्रेंड शुरू हुआ है टीटीपी की तरफ से, बीएलए की तरफ से, आईएसकेपी की तरफ से। लेकिन ये 2 जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं टीटीपी और बीएलए, इन्होंने इसके ऊपर हम अक्सर इस तरह के वाक़यात देखने को मिल रहे हैं। टीटीपी ने मांगी से नेम का जो इलाका था वहाँ से पुलिस फोर्स के जवानों को जिंदा ले जाकर और फिर उनको कत्ल कर दिया था। और इस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में भी ऐसे वाक़यात अनफॉर्चुनेटली हमें देखने को मिलते हैं। बन्नू में, डियाई खान में, कोहाट में, हंगू में, करक में, लकी मरवत में और वज़ीरिस्तान जो नॉर्थ साउथ या लोअर है वहाँ पर इस तरह के वाक़यात देखने को मिलते हैं। खबर के मुताबिक जो मामला है कि शिद्दत पसंदों ने बारूद से भरी गाड़ी जो है वो फौज और पुलिस की जो मुश्तरका चेक पोस्ट थी, यानी कंबाइन पोस्ट थी, उससे जा टकराई, जहाँ पर 12 फौजी एहलकारों समेत 15 अफराद हलाक हुए हैं।